हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको पहले जो व्हाट्सएप का एग्रीगेटर पैनल है या एडमिन पैनल बोल सकते हैं, इसका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर वो आपको पहले बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ आप ये एग्रीगेटर पैनल लगा के कर सकते हैं। ठीक है। इसे हम एक सबमिशन पैनल भी बोल सकते हैं, जिसमें ये पैनल किस लिए ज़रूरी होता है। ये इसलिए है कि आप अपना अपना यूजर्स बनाते हैं, रीसेलर्स बनाते हैं, तो उसके क्रेडिट की मैनेजमेंट, यूजर अपना क्रेडिट का हिसाब किताब इसके थ्रू रखते हैं। मतलब अपने अपने एक यूजर को 1 लाख व्हाट्सएप का क्रेडिट दिया, फिर वो सबमिशन लगाता है, वो उसको आप बैकएंड में यहाँ इस पैनल के थ्रू वो सबमिशन को लेते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं और खुद निकालते हैं। या आगे बैकएंड से किसी और से सर्विस ले रहे हैं व्हाट्सएप की, उसके थ्रू निकल पाते हैं। तो इसमें सब कुछ मैनेज हो जाता है कि कितना क्रेडिट आपने निकालना चाहते हैं उतना निकालेंगे, जेन्युइन, और कितना फेक दिखाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है। वाइट लिस्ट का भी ऑप्शन है इसके अंदर, तो ऐसा सब कुछ है इसके अंदर फंक्शन। तो मैं एक बार इसका प्रॉपर एक ओवरऑल इंट्रो ब्रीफ कर देता हूँ आपको, और आफ्टर दैट फिर एक एक फंक्शन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है व्हाट्सएप सेटिंग्स का है इसके अंदर, जिसमें WA सेटिंग्स वाले पेज में हम जाते हैं। यहाँ पर हम जो अपने यूजर को सर्विस दे सकते हैं, एक तो है प्रमोशनल व्हाट्सएप, एक है ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है सिम बेस्ड एसएमएस भी है इसके अंदर। बटन व्हाट्सएप की सर्विस दे सकते हैं, एपीआई दे सकते हैं, एपीआई आउट कर सकते हैं। तो ये सारा जो पेज है इसके अंदर इन सारी चीजों की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी आपके माइंड में एक बात आ रहा होगा कि ये प्रमोशन व्हाट्सएप और ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप में क्या डिफरेंस है, व्हाट्सएप के अंदर क्या प्रमोशन और क्या ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा अभी आपको। नाउ प्रमोशन व्हाट्सएप में कौन जो मीडिया है वो कौन कौन सा अलाउ करना है वो यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कि इमेज फाइल है, वो इमेज फाइल आपका ये कस्टमर कितनी निकाल सकता है। आप हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, या अपना अपना रिक्वायरमेंट होगा, या अपना उसके पास इंतजाम होगा जिसमें बैकएंड से वो निकाल लेगा। ठीक है, तो जैसा आपके पास इंतजाम है वैसा ही आप अपने कस्टमर को आगे अलाउ करेंगे। मान लो आप 3 इमेज भेज सकते हो, तो आप 3 इमेज अलाउ कर दोगे ताकि आपका कस्टमर मैक्सिमम 3 फाइल लगा सकता है, इमेज फाइल। क्या इमेज की एक्सटेंशन में इनमें से कोई एक रख सकता है। वीडियो जो है MP4 रख सकता है, उसका कितना साइज का आपका कैपेसिटी है कि आप उससे ले सकते हो, उससे ज्यादा वो ना लगाए। तो यहाँ पे आप उतना फाइल लगा दोगे, उससे ज्यादा वो नहीं लगा पाएगा, उसको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि नहीं इससे ऊपर की फाइल नहीं हो सकती, मैक्सिमम फाइल जो साइज है वो इतना ही होगा। पीडीएफ की फाइल का साइज क्या होगा, कितनी पीडीएफ अलाउ करना है। ठीक है, ये सारा कुछ आप इसमें करोगे। ठीक है। ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप, बटन व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या है, एपीआई के अंदर भी इमेज आप लेना चाहते हो या टेक्स्ट की एपीआई देना चाहते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो कि नहीं, बटन भी अलाउ करना चाहते हो कि नहीं अपने यूजर को। ठीक, तो इन सबका ना अलग 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 होगा। मतलब क्या है, जो आपका यूजर होगा, मैं उसको दिखा देता हूँ कि कैसा आएगा। WA मैसेजिंग का उसके पास एक पेज आएगा, और इसके अंदर सेंड व्हाट्सएप, सेंड प्रमोशनल व्हाट्सएप अलग रहेगा, सेंड ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप अलग रहेगा। आप अलग अलग रेट चार्ज कर सकते हो कि प्रमोशनल 10 पैसे का, ट्रांजेक्शन 11 पैसे का, बटन वाला 12 पैसे का, एपीआई वाला 18 पैसे का। तो इस तरह से ये रहेगा। ठीक ना। सबसे पहले बात वही कर लेते हैं, ये जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, प्रमोशनल और ट्रांजेक्शनल में फर्क क्या है। ये एक्चुअल में आपकी जो इंतजाम है आपके पास व्हाट्सएप को निकालने का, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट किया हुआ है। मैं वापस जाता हूँ इसमें व्हाट्सएप सेटिंग वाले पेज में, WA सेटिंग्स। प्रमोशनल में क्या है, मार्केट के अंदर दो तरह का ट्रेंड चल रहा है। एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि जब भी आपका ये जो कस्टमर है जब आता है आपके पास इंक्वायरी लेता है, आप उसे डेमो देते हो, वो 1 से 10 व्हाट्सएप जो है वो इमीडिएटली निकल जाता है। मतलब 1 से 10 नंबर के अंदर अगर उसने व्हाट्सएप की कोई फाइल लगाई है, तो वो इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा, इमीडिएटली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, उससे बड़ी फाइल लगाता है तो हम उसे कहते हैं कि 2 से 4 घंटे के अंदर ये डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा है कि इमीडिएटली कुछ भी नहीं निकलेगा बाहर, जो भी है पहले होल्ड होगा और होल्ड होकर फिर निकलेगा। तो प्रमोशनल व्हाट्सएप में यही चीज है, इसमें इमीडिएटली कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता अगर आपके पास बैकएंड में वो इंतजाम नहीं है। मतलब बैकएंड में इसमें हमें इंस्टेंस लगाने पड़ते हैं, चैनल लगाने पड़ते हैं, और चैनल की एपीआई लगानी पड़ती है। अगर आपके पास एपीआई का इंतजाम नहीं है
तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन व्हाट्सएप की ही सर्विस अपने यूजर को देंगे। इसमें यूजर जो है कैंपेन लगाएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे और बैकएंड में खुद निकालते हैं या किसी और से निकलवाते हैं आगे से, मतलब आपने जेन्युइन व्हाट्सएप की सर्विस ली हुई है वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शनल में ये होगा कि इमीडिएटली भी निकल सकता है। और सबसे बड़ा ट्रांजेक्शनल का यूज क्या है कि अब हमारे कई कस्टमर ऐसा कर भी रहे हैं कि मैनुअल को काम को खत्म कर दिया। जैसे एसएमएस में होता है ना कि एकदम ही सारा निकलता है, तो वैसा ही वो इसको भी यूज कर सकते हैं। बैकएंड में आप 100 नंबर 100 चैनल्स को लगा सकते हैं, उसकी एपीआई इंस्टेंस लगा सकते हैं। 100 चैनल आपने लगा दिए, ठीक है। फिर आपका कस्टमर मैसेज शूट करता है, आपने अनलिमिटेड जितना भी वो लगा रहा है उतना सारा का सारा आप यहाँ से निकाल रहे हो। और इसमें आप ये कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो कि मैक्सिमम एक फाइल कितनी वो बड़ी लगा सकता है या कम से कम कितना है वो कैंपेन लगा सकता है। वो भी सारा कुछ इसके अंदर कॉन्फ़िगर हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो आपने ट्रांजेक्शनल में आपने कहा कि बैकएंड में ऐसे आपने बहुत सारे इंस्टेंस लगा दिए हैं, तो आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना, जब भी यूजर लगाए तो वो एक 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 करके निकलेगा। बट आप उसमें बताना चाहते हो उसे कि मिनिमम, तो इसमें तो खैर एक भी नंबर लगा दे तो चलेगा, बट मैक्सिमम 5000 से ऊपर एक फाइल ना लगाए या 2000 से ऊपर एक फाइल ना लगाए। तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो, 0 किया तो अनलिमिटेड लगा सकता है, ठीक है। और एक दिन में कैंपेन लगा सकता है, एक लगा है। मार्केट के अंदर आपको मालूम ही होगा 5 कैंपेन या 10 कैंपेन का ऐसा चलाते हैं कि मैं एक यूजर जो है एक दिन के अंदर 5 या 10 ही कैंपेन निकाल सकता है। 0 कर देते हो तो अनलिमिटेड है। इट्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो अपने कस्टमर को सर्विस देना, ठीक है। और प्रमोशनल में क्या होता है कि टोटली आपको डाउनलोड ही करना है कैंपेन को, और डाउनलोड करके ही निकालना है। तो ऐसा होता है कि आप इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कोई एक नंबर ना निकालता रहे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा उसको निकालना। तो आप ऐसा लगा सकते हो कि कम से कम 4 नंबर की फाइल लगाए, मैक्सिमम कितने नंबर की लगाए ये भी आप सेट कर सकते हो। एक दिन में कितने कैंपेन निकाले ये भी सेट कर सकते हो। 0 किया तो अनलिमिटेड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा है, ठीक। यहाँ पर हमने मीडिया कितनी अलाउड करनी है वो चीजें आ जाती हैं। व्हाट्सएप डिलीवरी टाइम स्लॉट इसमें है कि जब आपने जो इंस्टेंस है उस इंस्टेंट एकदम निकल जाए जो व्हाट्सएप, उसके लिए जो भी आपने सेटिंग कर रखी है, मान लो आपने कहा रखा है कि 1 से 10 नंबर तक इमीडिएटली निकल जाएंगे, वो आगे आएगा सेटिंग में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और उससे ज्यादा जब फाइल लगाए तो यूजर जैसी फाइल लगाएगा उसको एक मैसेज आए कि ये कितनी देर में आपका जो है कैंपेन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बात थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको कॉल करके पूछे कि अभी तक हुआ नहीं, ताकि आप इसको एक टाइम स्लॉट दे दें। तो आप जो भी यहाँ पे डालेंगे, मान लो 3 से 4 घंटे या 3 से 5 के अंदर कैंपेन निकल जाएगा, रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, ठीक है। कितना कैंपेन लगा सके वो, मतलब कैंपेन में जो मैसेज कंटेंट है वो कितना लंबा मैसेज आपको दे सकता है, वो आपने यहाँ पे जो भी अमाउंट डालोगे, फिगर डालोगे, उतना ही मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप सेटिंग के अंदर मैनेज इंस्टेंस। तो बैकएंड में आपने एपीआई लगा लेती हैं, यहाँ पर एपीआई लगाने का प्रोविजन होता है, ठीक है। तो पहले है कॉमन सेटिंग। कॉमन सेटिंग के अंदर आ जाता है कि मान लो जब मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप में इंस्टेंट बैकएंड से निकल सकता है, प्रमोशनल में नहीं निकल सकता। तो ट्रांजेक्शनल में जब मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे 10 नंबर तक का कैंपेन इमीडिएटली निकले, अगर 0 लगा दिए तो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो जितना भी वो लगा लेगा सारे निकलेगा। अगर 10 रख दिया तो 10। अब एक नंबर निकलने के बाद दूसरे नंबर निकलने में कितनी देर का बीच में डिले लेगा, ये वो सेटिंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है एपीआई। हम इसमें इस पैनल में एपीआई भी आउट कर सकते हैं। तो एपीआई जो है उसमें भी एक नंबर निकलने के बाद दूसरे नंबर को निकलने में कितना सेकंड का डिले निकले, और इसमें तो 0 रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। एपीआई से जो भी सबमिशन आएगी वो तो डायरेक्ट पैनल से आपके बैकएंड इंस्टेंस से ही सीधे बाहर निकले, क्योंकि मैनुअल तो एपीआई होता नहीं, बिल्कुल भी 1 सेकंड मतलब डिले नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा कि मैनुअल वाला डिले, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपने सेटिंग कर दी। अब जो है कि निकलेंगे कैसे, आपको इंस्टेंस लगाने पड़ते हैं, इसमें एपीआई लगानी पड़ती है। ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप के लिए यहाँ मैंने एक एपीआई पहले से लगा के रखा हुआ है, इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा मल्टीपल आप कई एपीआई लगा सकते हैं इसके अंदर, 1 2 3 10 1000 2000 जितना मर्जी। और यहाँ के लिए कि जब आप एपीआई आउट करते हो, मतलब लोगों को एपीआई देते हो, तो उसमें भी आप कितना मर्जी लगा सकते हो, ठीक है। और इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो कि एपीआई यहाँ से ना निकले। मान लो आपने कई चैनल लगा दिए, इसमें एक चैनल वो बंद करना है तो वो भी कर सकते हो। एक्शन में एडिट करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से एपीआई का पेज होगा जिसमें आपने ये एपीआई लगा दी।
किसके लिए एपीआई बना रहे हो, वो कौन से मेथड की गेट और पोस्ट, ये सब कुछ इस तरह से रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा एक एक पेज का बता देता हूँ इसके अंदर कि कैसे रहेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा बात आती है कि जब भी आपका व्हाट्सएप लगाएगा आपका कस्टमर, तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म होना चाहिए। और अच्छा फंक्शन इसमें ये है कि आपको प्लस आपके एम्प्लॉय को भी हो जाए जो कि बैकएंड में जिसने निकालने हैं, ताकि वो उसको इमीडिएटली पता चल जाए कि कोई कैंपेन आया और मुझे निकालना है। ये नहीं कि बार बार वो पैनल में आके चेक कर रहा है कि कोई कैंपेन तो नहीं आया जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर एक नोटिफिकेशन सेटिंग है जहां पर नोटिफिकेशन हम कर सकते हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, सारा कुछ है इसके अंदर। तो मेनली हम व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप की एपीआई लगानी रहेगी, तो वो यहाँ से अपना एपीआई पहले लगाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से नोटिफिकेशन निकाल लेगा। क्लियर। तो नोटिफिकेशन दो तरह की मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो टेम्पलेट, जो ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप, जब आपने ये सेटिंग कर दी ना कि कोई भी कितना भी मैसेज निकाल सकता है, तो उसके इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई स्पैमिंग ना हो जाए, कोई फ्रॉड, कोई धमकी किसी को ना दे दे। तो आप अगर आप चाहते हो तो उसे यूजर को टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हो कि उसको हर एक टेम्पलेट को पहले अप्रूव कराना पड़ेगा, जैसे एसएमएस के अंदर होता है, वो आपसे अप्रूवल करवाएगा, तो वो टेम्पलेट की रिक्वेस्ट डालेगा और टेम्पलेट आप अप्रूव करेंगे। टेम्पलेट के अंदर भी वेरिएबल्स की ऑप्शन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स उसने कंटेंट अप्रूव कराया वही कंटेंट निकले, नहीं, बीच बीच में वो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि एसएमएस में होता है आपका बल्क एसएमएस में। तो वैसे ही वो अपना टेम्पलेट अप्रूव कराएगा, तो जब टेम्पलेट की वो रिक्वेस्ट डालेगा तो इमीडिएटली आपके और आपके एम्प्लॉय के पास वो आ जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ किसी ने टेम्पलेट की रिक्वेस्ट डाली है। वो आप टेम्पलेट देखेंगे, आपको लगता है कि ठीक है, तो आप उस टेम्पलेट को अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर व्हाट्सएप में पर हमने ऑन किया, हम नंबर डालेंगे जिस पे नोटिफिकेशन जानी चाहिए, क्या कंटेंट डाला उसका वेरिएबल है। ठीक है, कौन सी लॉगिन आईडी ने ये रिक्वेस्ट डाला है, आपका कौन से यूआरएल से डाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा। ये कॉन्फ़िगर करना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नोटिफाई मी ऑन व्हाट्सएप में, ये जो मेन नोटिफिकेशन है कि जब भी आपका यूजर व्हाट्सएप का कैंपेन लगाए तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चल जाए कि किस यूजर ने लगाया, उसका नाम क्या है, लोग उसकी लॉगिन आईडी क्या है, कौन सा मैसेज लगाया, ट्रांजेक्शनल प्रमोशनल का बटन वाला व्हाट्सएप लगाया है, या एपीआई किस तरफ से सबमिशन आ रही है, कौन सी आ रही है। ठीक है, और उसकी सब कैटेगरी, मतलब कि ट्रांजेक्शनल में उसने विद बटन, वो सॉरी विद मीडिया फाइल लगाई है या सिंपल टेक्स्ट मैसेज डाला है, जो भी है वो आपको इसमें पता चलेगा, या सिम बेस्ड एसएमएस डाला है तो पता चल जाएगा। कितने नंबरों का कंटेंट डाला है, क्या कंटेंट डाला है, पूरा कंटेंट जो है उसका वो भी आपके सामने आ जाएगा, जिससे आपको ये एक नजर रहेगी कि आपके यूजर जो है क्या कंटेंट निकाल रहे हैं। कोई ऐसा फ्रॉड कंटेंट है तो इमीडिएटली आप एक्शन ले पाओगे, उसे रोक पाओगे। ठीक है, जो निकल गए हैं उसे डिलीट कर पाओगे। मतलब ऐसा सब कुछ इसमें ऑप्शन रहेगा आपके सामने। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात कर लेते हैं और क्या चीजें इस नोटिफिकेशन होने के बाद और क्या करना पड़ता है। ठीक है, और कॉमन सेटिंग है इसमें, ग्लोबल वाइट लिस्ट नंबर है, बहुत अच्छी चीज है ये वाइट लिस्ट नंबर। इसको मैं आपको टेलीफोनिकली बता दूंगा कि वाइट लिस्ट नंबर को कैसे यूज कर सकते हैं, ओपनली वीडियो में नहीं बताता मैं। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसके अंदर यूजर्स तैयार करना, यूजर मैनेजमेंट में, एक्टिव यूजर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप के लिए यूजर अपन तैयार करते हो, उसको यूजर को कौन सा बैलेंस देना है, प्रमोशनल में बैलेंस देना है, सिम बेस्ड का देना है, बटन का देना है, एपीआई का देना है, जो सा भी बैलेंस देना आप उसे वो बैलेंस दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कमेंट आउट करना, मतलब, और वैलिडिटी देना कि कितने देर तक इसको यूज कर सके, वैलिडिटी यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ दूसरा है कवरेज। कवरेज में क्या होता है कि अगर इंडिया के ही व्हाट्सएप निकाल सके, या इटली के भी, यूनाइटेड स्टेट के भी, ऐसे और भी वियतनाम के भी, तो जितनी भी कवरेज आप उसमें ऐड कर सकते हो वो कंट्री के वो निकाल सकेगा। अगर जो भी सर्विस आप दे सकते हो बैकएंड में से निकाल सकते हो, वही आप अपने यूजर को देंगे। अगर आप सिर्फ इंडिया के ही निकाल सकते हो तो सिर्फ इंडिया ही देके आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो कवरेज अपडेट हो गया। ठीक है, ये रहेगा। क्रेडिट लॉग्स हैं, कौन कौन से क्रेडिट आपने उसको दिए हैं, रिचार्ज हिस्ट्री, कब कब कितना कितना उसका रिचार्ज किया, किस में किया, ट्रांजेक्शनल में किया है, बटन में किया है, एपीआई में किया है, तो ये सारा कुछ आता है। कोई लॉग्स आप उससे हाइड करना चाहते हो यूजर से, ठीक है, वो हाइड कर सकते हो, तो उसको नहीं दिखेगा यूजर को। ठीक है, तो अब इसकी अकाउंट सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। अकाउंट सेटिंग के अंदर नाउ व्हाट्सएप सेटिंग, अब डिलीवरी बेस देना चाहते हो, जैसे जितना भी वो आप जब आप उसकी रिपोर्ट अपडेट करोगे तो जितने मैसेज फेल्ड हुए हैं वो उसको
रिफंड मिल जाए। प्रमोशनल का डिलीवरी भेज देना चाहते हो, ट्रांजेक्शनल का डिलीवरी भेज देना चाहते हो, सिम बेस्ड का डिलीवरी भेज देना चाहते हो, तो जिसका भी डिलीवरी भेज देना चाहते हो उसको आप ऑन कर दोगे तो जितना ऑटोमेटिकली उसे रिफंड मिल जाएगा और लॉग में उसकी एंट्री भी आ जाएगी कि ये इस कैंपेन का उसे ये रिफंड मिला है, कैंपेन वाइज एंट्री आएगी। ठीक है, और डिलीवरी बेस नहीं दिया तो रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, अभी जो हमने व्हाट्सएप सेटिंग डब्ल्यू सेटिंग के अंदर हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन करी थी, एक यूजर एक दिन में कितने कैंपेन निकाल सकता है, वो डिफॉल्ट कैंपेन थी, सभी के लिए थी, बट आप एक पर्टिकुलर यूजर के लिए चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सभी को दिया कि अनलिमिटेड निकाल सके, बट आप देखते हो कि मेरा एक यूजर तो बहुत छोटे छोटे कैंपेन लगाता है। ठीक है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो कि भैया तू तो 10 ही कैंपेन निकाल सकता है, 20 ही निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो आप सेटिंग करोगे उस पर्टिकुलर यूजर की होगी, वहां पर पूरा सभी के लिए थी वो। ठीक है, लॉग्स उसे दिखाने के नहीं दिखाने ये सेटिंग कर सकते हो आप यहाँ ही सही। ठीक है, और व्हाइट लिस्ट का एक फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है, जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। वो टेलीफोनिकली आप मेरे से पूछ सकते हैं कि व्हाइट लिस्ट क्या है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट, अब इसमें आगे देख लेते हैं। मैंने एक यूजर पैनल को लॉगिन कर लिया, यूजर अकाउंट को लॉगिन कर लिया। इसमें यूजर अकाउंट को इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट्सएप सेटिंग, मान लो उसने प्रमोशन पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वो एक दिन में 20 ही कैंपेन निकाल सकता है, 20 बार ही सबमिशन डाल सकता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर शो कर रहा है। अब जो कवरेज हमने इंडिया के अलाउ किया तो इंडिया का ही वो रखेगा। ठीक है, टेक्स्ट मीडिया, टेक्स्ट विद मीडिया, कौन कौन सा भी मैसेज वो डाल सकता है। अब यहाँ पर यूजर आपका जो भी है कंट्री कोड लगाए या ना लगाए, आपको कंट्री कोड लग के ही मिलेगा क्योंकि उसने ऊपर कवरेज सेलेक्ट कर लिया है इंडिया। ठीक है, तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूजर के लिए विद कंट्री कोड ही लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ नंबर्स इसमें डाल दिए हैं और कुछ एसएमएस कंटेंट मैंने रफली डाल दिया है। तो ऐसे यूजर ने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो जब ये निकल जाएगा, लॉन्च हो गया, तो यूजर को मैसेज आ गया कि आपका जो ये कंटेंट है थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा। अब आपके पास 19 और लगाने के लिए है, बस कि 19 कैंपेन और लगा सकते हो, इस तरह से आएगा। और रिपोर्ट्स में वो जाएगा और व्हाट्सएप रिपोर्ट्स के अंदर वो रिपोर्ट्स देख पाएगा। अभी रिपोर्ट पेंडिंग है, एक्शन में जाएगा, व्यू करेगा तो अपनी प्रॉपर एक एक नंबर की रिपोर्ट देख सकेगा। अभी के सारा पेंडिंग है, डाउनलोड भी कर सकता है वो अपने रिपोर्ट को। बट अब एडमिन पार्ट में होगा क्या कि एडमिन कैसे उसको निकालेगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। अभी उसको अगर आपने एपीआई कंटेंट मैसेज दिए हुए हैं तो एपीआई के अंदर उसको सैंपल एपीआई का ये है, टेक्स्ट एपीआई मिल जाती है, जो ये दूसरी एपीआई मिल जाती है। इसमें बैकएंड में आपके नंबर से वो निकल रहा है मैसेज एपीआई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपका अपना खुद के नंबर से निकालना चाहता है। अगर खुद के नंबर से निकालना चाहता है तो उसके लिए दूसरा एप्लीकेशन है, वो आप विद सोर्स कोड हमसे आप ले सकते हो। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन है, इससे आप यूजर को ये भी दे सकते हो जिसमें यूजर अपने नंबर से स्कैन करके एपीआई बना के वो भी लगा सकता है। यहाँ पर आप उसे एपीआई का फंक्शन आप देते हो ना। वापस मैं एक एडमिन में लॉगिन कर लिया है, वो पहले यूजर अकाउंट था। ठीक है, तो ना यहाँ पर जब यूजर लगाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके पास कोई व्हाट्सएप कैंपेन आया। आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपना डैशबोर्ड पे आया, डैशबोर्ड पे ये नोटिफिकेशन आ रही है कि एक कैंपेन आया है निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखा तो व्यू अकाउंट किया। नाउ यहाँ पर हमने ये कैंपेन देख लिया है। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरे कैंपेन को। जब मैं डाउनलोड करूंगा, अगर उसने कोई मीडिया फाइल लगाई, एक जिप फोल्डर बनेगा जिसके अंदर मीडिया फाइल भी रहेगा और कंटेंट भी एक नोटपैड फाइल में होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर एक एक्सेल फाइल में होंगे, तो सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। बैकएंड से मेरे को निकाल लूंगा, खुद निकाल लूंगा या आगे किसी से निकलवाऊंगा, जैसे भी करना होगा वैसा कर लूंगा। और बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि आपके कस्टमर के खुद के नंबरों पे तो एवरी परसेंट 100% डिलीवरी आएगी ही आएगी। तो वो भी आपको टेलीफोनिकली बता दूंगा कि किस तरह और कैसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कंटेंट को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद बैकएंड से उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब होगा कैसे, इसको मैं भाई बंद करता हूँ। यहाँ जो बहुत ही छोटा कैंपेन निकाला है उसने, तो मैंने डाउनलोड किया सिंपल मोबाइल नंबर डाउनलोड कर लिए क्योंकि कैंपेन बहुत छोटा है।
ठीक है। तो जस्ट ये मैंने नंबर्स हैं, इसको कॉपी करके बैकएंड से निकाल दिया और सारे के सारे नंबर सेंट में हैं। तो मुझे एक एक करके रिपोर्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज स्टेटस करूंगा और सारा के सारे यूजर को वो सेंट में दिखा दूंगा कि सारे डिलीवर्ड हो गए हैं। यूजर को रिपोर्ट आ जाएगी कि ये सारे सेंट हो गए हैं। बट अगर मैं नंबर वाइज करना चाहता हूँ तो मैं ये सारे नंबर लगाऊंगा एक बार, और मान लो कि 2 नंबर बीच में से फेल्ड हैं या 3 नंबर फेल्ड हैं, तो फील्ड वाले नंबर, अब मैं फील्ड वाले फील्ड दिखाना चाहता हूँ, डिलीवर्ड वाले डिलीवर दिखाना चाहता हूँ, या नॉन व्हाट्सएप है वो भी फील्ड है। तो इसमें करना क्या है कि जो नंबर आपके डिलीवर हुए हैं सिर्फ उतने ही आपने, मैं वापस पहले स्टेटस चेंज कर देता हूँ। उतने ही नंबर आपने अपलोड करने हैं रिपोर्ट अपलोड में। ये रिपोर्ट अपलोड का बटन है जिसमें करने हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज मैं मिस कर गया था, जब भी आपका यूजर मैसेज लगाता है तो उसको स्टेटस पेंडिंग आता है। तो यहाँ पर पहले आपने चेंज स्टेटस कर लेना, अंडर प्रोसेसिंग कर लेना जब आप उसका जो कैंपेन है वो निकालने लगेंगे, क्योंकि बैकएंड से निकालने में टाइम लगेगा। तो अंडर प्रोसेसिंग करने के बाद आपका यूजर अपने उस कैंपेन को डिलीट नहीं कर सकता। मान लो कई बार क्या होता है कि यूजर लगाता है और वो कहता है कि गलत निकल गया, या वो उसने वो नहीं निकालना था, वो उसको डिलीट करने का ऑप्शन रहेगा, जिससे उसको उसी टाइम उसका कैंपेन का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। तो अंडर पहले आपने चेंज स्टेटस में जाके अंडर प्रोसेसिंग कर लेना है। अंडर प्रोसेसिंग मतलब कि अब आप उसको निकाल रहे हैं तो अब वो कैंसिल नहीं कर सकता अपने उस कैंपेन को। ठीक है। तो अब वो ना ही उसको कोई रिफंड अब मिलेगा, क्योंकि अब तो ये निकल के रहेगा, क्योंकि निकलना शुरू हो गया है। तो अंडर प्रोसेसिंग कर लिया आपने और फिर आपने उसको बैकएंड से निकाल दिया। निकालने के बाद कुछ नंबर, मान लो सारे नंबर फेल्ड हैं, सिर्फ एक ही नंबर है जिसपे मैसेज डिलीवर हुआ है। तो जो जो नंबर डिलीवर हुआ है बस आपने उसको डिलीवर करना है। तो अपलोड रिपोर्ट में आके उस पर्टिकुलर जो जो नंबर डिलीवर हुए हैं उसको पेस्ट कर देना, जो नहीं हुए हैं उसको नहीं पेस्ट करना है। ठीक है। तो सबमिट का बटन दबाना है, रिपोर्ट अपडेटेड सक्सेसफुली एंड फेल्ड मैसेज आल्सो गिवन। हाँ, रिफंड ऑफ द फेल्ड मैसेज आल्सो गिवन। तो जो है वो रिफंड अब उसको मिल गया है। तो ओके बटन का दबाया तो यहाँ पर सेंट वाला आ गया और बाकी फेल्ड हो गया। फेल्ड का उसे रिफंड मिल जाएगा, उसका लॉग भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो डिलीवरी बेस अकाउंट है। अगर डिलीवरी बेस नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा रिफंड। ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे इसको। ठीक है, रिपोर्ट्स को। ना कई बार क्या होता है कि उसका कैंपेन ही ऐसा आया है कि या कंटेंट ऐसा जो आप निकालना ही नहीं चाहते, तो फेल्ड कर दो सारे के सारे कैंपेन को विद रिफंड या विदाउट रिफंड। मैंने विदाउट रिफंड कर दिया कि भैया ये कैंपेन तो मैं निकालूंगा ही नहीं, मैंने सारे के सारे उठा के फेल्ड कर दिए। यूजर को मैसेज मिल जाएगा कि सारा कैंपेन फेल्ड हो गया और उसका कोई रिफंड भी नहीं उसे गया है। या विद रिफंड करना चाहता हूँ तो मैंने ये रिफंड का कर दिया, जिसमें उसको सबको रिफंड भी मिल जाएगा और सारे के सारे फेल्ड भी हो गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटस भी मैं चेंज कर सकता हूँ, या एक एक नंबर को अपलोड करके रिपोर्ट को अपडेट कर सकता हूँ। अच्छा, जब आप सारे एक बार रिपोर्ट चेंज कर चुके हैं तो देखो अब आपके पास अपलोड रिपोर्ट की ऑप्शन नहीं आ रही है। अगर अपलोड रिपोर्ट करना है तो पहले उसे अंडर प्रोसेसिंग करो, फिर जाकर आप अपना उसे अपलोड कर सकते हैं। एक चीज और है कि अगर आपने मान लो कि एक बार रिपोर्ट अपलोड कर दी है, वैसे तो दोबारा से रिपोर्ट अपलोड करना बटन ही नहीं आएगा, वापस आपको अंडर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है। तो ये गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो कि आप एक बार करने के बाद दोबारा से खुद ही एकदम कर जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट नहीं है, अपलोड बटन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो स्टेटस अभी चेंज हो चुका है, मतलब रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है। पर मान लो आपको दोबारा से करनी है, कई कई बार क्या है कि ह्यूमन एरर है, कोई गलती कर दी आपने, तो दोबारा से अगर आप अपलोड रिपोर्ट करते हो और वो डिलीवरी बेस अकाउंट है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर मान लो एक नंबर यही है मेरे को जो डिलीवर करना है, सबमिट किया, तो अब वो ये कह रहा है कि रिपोर्ट तो अपलोड कर दिया बट आपने जो रिफंड है वो सेकंड टाइम दे रहे हैं। सेकंड टाइम उसको रिफंड मिल गया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मैनुअली पहले वाली का जो रिफंड मिला है उसको मैनुअली आपको वापस लेना पड़ेगा क्रेडिट को, क्योंकि वो तो गलत हुआ था। और उसको यूजर से हाइड भी कर सकते हो कि वो उसका लॉग उसको दिखे ना क्रेडिट देने का ना निकालने वाला, ताकि उसका बैलेंस एडजस्ट हो जाए। तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह हम अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का ये है पैनल। और भी फीचर्स हैं, एक एक फंक्शंस को, एक एक फीचर को मैं आगे डिटेल में एक एक अलग 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 वीडियो बनेगा उसके अंदर इसको एक्सप्लेन हम कर देंगे। ठीक है। तो एग्रीगेटर पैनल आप लगा के अपना काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि एग्रीगेटर पैनल में होता क्या है, रिसेलर के अंदर आपको जितना क्रेडिट सेल करना है उतना क्रेडिट पहले खरीदना पड़ता है। तो मार्जिन अमाउंट ही जेब में बच जाता है। मान लो कोई 10 लाख व्हाट्सएप लेने आया आपके पास, ठीक है, तो 10 लाख का उसने 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख रुपया अपने सीधा आगे दे दिया आपने। 1000, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 जो भी मार्जिन है सर वही जेब में रखा।
और पैसा ही आपको जरूरी चाहिए रहता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, वही आपने आगे दे दिया, वो एक दिन में तो 10 लाख निकालने नहीं वाला, उसको भी निकालने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस सारी चीजों के लिए सोल्यूशन है आपके पास एग्रीगेटर पैनल। दूसरा, रिसेलर में हम कुछ नहीं कर पाते, यूजर के खुद के नंबर पे मैसेज नहीं आया, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब चाहे भले ही आप व्हाट्सएप नहीं निकालना चाहते, बट इस चीज को आप मैनेज कर सकते हो कि यूजर के खुद के नंबरों पे आए, क्योंकि अगर खुद के नंबर पे नहीं आया तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है। यूजर को लगता है कि भाई मेरा पूरा कैंपेन डिलीवर ही नहीं हुआ, और आपको लगता है यार ये बिजनेस ही बेकार है, यार क्या करूं मैं रीसेलर, क्योंकि आप टोटली डिपेंड होते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर। यहाँ पर डिपेंडेंसी कट जाती है आपकी। ठीक है, आप रिसेलर्स के जिसका भी जो भी प्रोवाइडर है एग्रीगेट, आपका जो भी प्रोवाइडर है या वेंडर है, आप उसके डिपेंडेंट नहीं रहते कि यही नहीं है कि उसी से सर्विस लेनी है। अभी क्या करें, उसके अंडर, उसके पैनल के अंडर 100 यूजर्स बन चुके हैं, 200 यूजर बन चुके हैं, सबके पास क्रेडिट है। जब तक क्रेडिट खत्म नहीं होता तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला कुछ भी नहीं है, आपके पास अपने पैनल में सारे क्रेडिट्स हैं। ठीक है, बैकएंड में किससे निकालना है किससे नहीं निकालना आपको डिसाइड करना है। जब बाउंड नहीं हो कि एक साथ इतना क्रेडिट खरीदना पड़े, थोड़ा थोड़ा क्रेडिट खरीद सकते हो, डेली बेसिस पे खरीद सकते हो, और उसको भी रहेगा, आप उसको भी समझा के रखेंगे, धमका के रखेंगे कि भाई अगर तेरी सर्विस है खराब गई, अगर मेरे को कंप्लेंट आई तो मैं आगे से नहीं करूंगा। और जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो जो नंबर आपको पता चलता है, अभी हम फ्यूचर कभी उस पर प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऐसा भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो एग्रीगेटर पैनल लगा के आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, आपके पास इस बिजनेस के अंदर भी एक होल्ड आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक एक स्टेप्स में इसको समझ लेंगे। अभी तक की यही वीडियो मैं अभी यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।